हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है कि इज़राइल के धरती पर एक नया प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो हज़ारों की संख्या में लोग इज़राइल के कैपिटल जेरूसलम में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? और अभी का जैसा सिचुएशन है उसको देखकर लग रहा है कि हालात तो अभी सुधरने वाले हैं नहीं। तो क्या यह पूरा मुद्दा, क्यों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार क्या कर रही है जिसके कारण लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो इन सभी बातों को हम एक एक करके देखेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू और जनता के बातों को भी अलग अलग करके देखेंगे। और अंत में आपको फैसला करना है कि कौन क्या कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रोटेस्ट की जो शुरुआत है वो इज़राइलियन सरकार यानी बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार द्वारा न्यायपालिका में कुछ बदलाव लाने वाले प्रपोज़ल से हुई है। तो क्या ये प्रपोज़ल, तो सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो पहली बात, वहाँ के इज़राइल के जस्टिस मिनिस्टर यारिव लेविन ने कहा कि यदि वहाँ की जुडिशरी किसी फैसले पर, किसी मुद्दे पर अगर अपना पूर्ण बहुमत नहीं प्रदान करती है तो जो अंतिम फैसला होगा वह वहाँ की संसद द्वारा दिया जाएगा और इस फैसले पर फिर से पुनर्विचार नहीं किया जा सकता, इस पर कोई ओवरराइट नहीं किया जा सकता। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए कि अगर वहाँ के जजेस की संख्या मान के चलिए 5 है और किसी मुद्दे पर जजेस या तो 4-1 या तो 3-2 इस तरह के मतलब मत में डिवाइड हो गए हैं, तो इस तरह के मत में तो पूर्ण बहुमत तो नहीं हुआ, यानी पांचों के पांचों जज किसी एक फैसले पर तो नहीं आए। तो उस कंडीशन में जो निर्णायक मत देने का, निर्णायक फैसला लेने का जो हक होगा वह वहाँ की संसद का होगा, यह कह रहा है उस प्रपोज़ल में। पहली बात तो वहाँ की जनता नाराज़ है इसलिए कि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो पूरी शक्ति जो है वह इज़राइलियन गवर्नमेंट के हाथों में आ जाएगी और इस केस में जो न्यायपालिका है वहाँ की न्यायपालिका के पास नाम मात्र की शक्ति रह जाएगी। इसी बात को लेकर लोग नाराज़ हैं और लोगों को लग रहा है कि जुडिशरी की जो शक्ति है उसको कम किया जा रहा है और लोग डेमोक्रेसी, जुडिशरी और इस तरह के बहुत सारे झंडे लेकर और नारे लगा रहे हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, वहाँ की सरकार यह कह रही है कि कई बार जुडिशरी संसद के फैसलों पर ओवरराइड करके उनको चेक करके सरकार के तर्कों को खारिज कर देती है, जो कि उसे लगता है कि नहीं ये जनता के खिलाफ़ है या देश के हित के खिलाफ़ है, तो उस तरह से तो कर ही सकती है। तो यहाँ पर इजरायलियन सरकार यह कह रही है कि नहीं, हमारे द्वारा यानी सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा लाए जाने वाले किसी भी कानून पर न्यायपालिका ओवरराइट नहीं कर सकती है, यानी संसद का ही फैसला अंतिम होगा। तो इसी बात को लेकर भी प्रोटेस्ट कर रही है वहाँ की जनता। तीसरी बात, सरकार यह कह रही है कि पहले पहले वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उनके जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता था वो एक कमेटी के द्वारा होता था, जिसमें प्रोफेशनल, जस्टिस और लॉ मेकर सभी शामिल हुआ करते थे। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब केवल लॉ मेकर्स के ही द्वारा जजेस की नियुक्ति होगी, ऐसा कर रही है वहाँ की गवर्नमेंट। तो इस बात से वहाँ की जनता को लगता है कि ये लॉ मेकर्स कहीं ना कहीं सरकार के यानी बेंजामिन नेतन्याहू के फेवर में झुकी हो सकती है और उनकी सरकार के फ़ायदे में कुछ कुछ कदम उठा सकती है, उनको फ़ायदा पहुँचा सकती है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए वहाँ की जनता भी कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अपॉइंटमेंट जो होना चाहिए वो जैसे होता पहले होता था उस तरह से ही होना चाहिए। और इसीलिए लगभग 10,000 प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि नहीं, यह प्रपोज़ल को लागू, इस प्रपोज़ल को खारिज कर दिया जाना है, इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। तो अब चलते हैं सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब देखते हैं क्या क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों ऐसा लाया है प्रपोज़ल सरकार। तो सरकार की जो मंशा है वो कह रही है कि अगर जुडिशरी के जो अपॉइंटमेंट है वो, अगर वो इलेक्शन जो है वो लॉ मेकर्स के द्वारा होता है तो ऐसे लोग आएंगे जो थोड़े ना थोड़े राइट विंग के होंगे। अभी जो वहाँ की जुडिशरी है थोड़ा सा लेफ्ट विंग के तरफ झुकी हुई है, तो थोड़ा सा राइट विंग की तरफ आएंगे जो उसके देश के लिए हितकारी होगी। तो यही करना चाह रही है। और साथ ही साथ वहाँ की सरकार यह कह रही है कि यदि यह प्रपोज़ल पास हो जाता है तो जो जनता का विश्वास है जुडिशरी पर वो थोड़ा सा और बढ़ेगा, यह सरकार का कहना है। तो आप पर छोड़ता हूँ कि कौन सही है कौन गलत, आप फैसला कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।